पहले भी कहा था, लोगों को पता नहीं था, चूंकि बिहार झारखंड के लोग काफी भोले भाले भी होते हैं। आप पर भरोसा किए तो आंख बंद के किए। सारा इंडिया ने परिवार का नाम दिया। सब लोग समझ के चल रहे थे कि हम एक अच्छे परिवार से जुड़ करके फाइनेंशियल कंपनी में काम कर रहे हैं, उससे अपनी आजीविका चला रहे हैं, घर चला रहे हैं। लेकिन जैसे ही पता चल रहा है कि नहीं, इसने काफी फ्रॉड किया हम लोगों के साथ में, ठगा हम लोगों को, तो जितना जल्दी ये लोग किसी पर विश्वास करते हैं, वो विश्वास अगर उठ जाए तो उसके चेहरे पर थूकना ही पसंद नहीं करते हैं और उसको छोड़ते नहीं है लोग। आप देख रहे हैं किस तरह से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार के लोगों को धीरे धीरे सारी चीजों का खुलासा हो रहा है। कुछ अंधभक्त हमारे बीच में थे जो उन लोगों को पढ़ाने का काम कर रहे थे, अब उनका आंखों का पट्टी धीरे धीरे सब लोग का खुल रहा है। तो बहुत अच्छा संख्या में भीड़ होगा, कहीं से दो राय नहीं है। और एक संदेश भी है कि सारे संगठन एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए हैं, सब लोग, हम लोग ही बोल रहे हैं, शुक्ला जी का भी टीम के लोग बोल रहे हैं, बाकी लोग भी बोल रहे हैं, तो इससे अच्छा माहौल और क्या हो सकता है। भीड़ तो होगा। प्रवीण जुड़ गए हैं, प्रवीण कुछ कहना चाहते हैं, प्रवीण बोलिए। सर आज मेरा कनेक्टिविटी बहुत गड़बड़ है। अच्छा, मैं जुड़ ही नहीं पा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आप लोग हम अपने वायर में ज्वाइन करते हैं, थोड़ा सा यहाँ से निकल रहे हैं, कुछ काम है, आप लीजिए। आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। अभय, सुप्रीम कोर्ट को जो 7 तारीख को हियरिंग है, इस रैली के बाद आपको लगता है कि इस भीड़ के बाद सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी दबाव पड़ेगा कि नहीं, मुझे निवेशकों के हित में कुछ करना पड़ेगा? प्रवीण को आउट कर दीजिए, प्रवीण को हटा दीजिए, उनके शोर आ रहा है। म्यूट करिए, बाकी का माइक म्यूट करिए। निश्चित तौर पे अगर ये रैली के लोगों ने अपनी ताकत दिखा दी, देखिए हम लोगों को आशुतोष सर आपने बहुत मेहनत किया है। आप सभी साथियों ने बहुत मेहनत करके इस आंदोलन को बड़ा करने में बहुत बड़ी भूमिका आप लोगों ने अदा किया है। और निश्चित तौर पे हर लोगों का अपनी अपनी जगह पे अपना अपना स्थान है और हर लोगों ने कहीं ना कहीं इस बड़े महायज्ञ में अपनी आहुति दी है। क्यूआईब चैनल भी इस आंदोलन को बड़ा करने में और खास तौर पे इस रास्ते को यहां तक ले आने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है। 8 तारीख का जो डेट है ना, हम 7 की डेट के बारे में बात नहीं कर पाएंगे कि 7 को क्या फैसला उसमें आएगा, क्या चर्चा होगी, क्या पर चर्चा होगी, लेकिन 8 तारीख पे हम लोगों की निगाहें इस नाते भी बहुत तेजी से लगी है कि सुप्रीम कोर्ट को जो सब जानना था, जो सब समझना था, अगर वो इतना 5 तारीख के डेट के बाद, इतनी समय के बाद आकर के बहुत सारी चीजें मेंशन करके वो अगर कुछ देने वाली है, तो निश्चित तौर पे निवेशकों की उम्मीद जो है, निवेशक जो अभी आस लगाए बैठे थे, उन सभी लोगों के बहुत अच्छे संकेत निकल करके आने वाले हैं। लेकिन मैं इतना ही मानता हूं कि अगर आप कहीं किसी से कुछ मांगते नहीं हैं, अपनी बात गंभीरता से कहते नहीं है, तो आपको आपका निर्णय आधा अधूरा ना मिल जाए, आपको आपके हिस्से की बड़ी जो लड़ाई है, उस लड़ाई को पूर्ण भुगतान के रूप में तब्दील ना हो जाए, तो फिर कोई फैसला भी आपके पक्ष में आ जाए और वही फिर 2012, 2015, 2018 और 2024 वाले फैसले की तरह फैसले आए, तो उस फैसले से तो देश के निवेशकों का कोई लाभ होगा नहीं, एजेंटों को भी कोई उससे लाभ मिलने वाला नहीं। इस मामले का पटाक्षेप होना बेहद जरूरी है। और शायद सुप्रीम कोर्ट, मैंने अभी सुप्रीम कोर्ट की साइट को देखा है, तो तमाम ऐसे उसमें जो केसेस लगे हुए थे और भी है, कुछ पे उसका ध्यान नहीं है, किसी पे उसका ध्यान नहीं है। और धीरे धीरे, चूंकि हमारा भी मामला वहां पे गया हुआ था और हमको यही कह करके उस दूसरे बेंच की तरफ भेजा गया था कि यार चूंकि सारा सेबी का मामला है, इस मामले से आप नहीं, आप अन्य किसी मामले बेंच पे चले जाए। तो उसका इशारा हम लोगों को साफ साफ समझ में आ रहा था कि उस मामले को वो बहुत जल्दी हटाना चाहते हैं, इस मामले का बहुत जल्दी पटाक्षेप करना चाहते हैं। और कोर्ट को भी ये मालूम हो चुका है, कुछ भी बचा नहीं है शेष। लेकिन अभी जो अवशेष बचे हैं, वो थोड़ी सी जिम्मेदारी हम लोगों की और ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि एक बहुत अच्छे समय पे कोर्ट का ये डिसीजन आने वाला है कि 8 तारीख का डेट है और इधर एक बड़ी घोषणा हो चुकी है 5 तारीख को कि देश भर के पीड़ित निवेशक और एजेंट सब मिलकर के एक, मैं कह रहा हूं इस नाते कि मैं कुछ नहीं हूं, आप कुछ नहीं है, कोई और संगठन कुछ नहीं है, लेकिन एक संवैधानिक पद पे बैठने वाला व्यक्ति जो सांसद है, उसका असर बहुत तेजी से जाएगा और वो नेतृत्व कर रहा, वो लीड कर रहा है।
तो इसका मतलब सरकार को और विपक्ष को भी गंभीर होकर के सोचना पड़ेगा। अभी तक हम जो लड़ रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं। हमारा काम क्या है भाई? हमारा काम तो सरकार को जगाने के लिए ताकत भीड़ इकट्ठा करना है। हम कोई अथॉरिटी पर्सन नहीं है, हम कोई संवैधानिक पद पे नहीं है, और आप लोग स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं, आप सरकार को जगा सकते हैं। लेकिन जिसको हम जगाने जा रहे हैं, जिसको हम इतने वर्षों से कह रहे थे कि भाई सांसद बोले, पक्ष और विपक्ष बोले, गंभीरता से उनके ऊपर एक्शन ले, वो अभी तक अगर नहीं हो पा रहा था तो सांसद ही बाहर निकल के नहीं आ पा रहे थे जिनको जिम्मेदारी मिली थी कि हम शोषित पीड़ित वंचितों की आवाज उठाएंगे। तो उसमें से अगर एक सांसद, सिटिंग सांसद है, बिहार की क्रांतिकारी धरती है वो, अगर वहां से आवाज उठेगी, और आज बिहार में जो माहौल है आशुतोष सर, बिहार के माहौल पे पूरे देश का माहौल टिका हुआ है। बिहार में बहुत बड़ा खेला होने की पूरी तैयारी हो रही है। वो खेला जैसे ही होगा वैसे देश की सरकारों पे खेला हो जाएगा। ये दोनों तरफ खेला चल रहा है, और अगर इसमें सहारा के पीड़ितों ने अपना बड़ा खेला कर दिया तो फिर यह यकीन मानिए कि सरकार को भी और विपक्ष को भी आपको पूरी आप देखिए ना बिहार में क्या हो रहा है। बिहार में छात्रों पे राजनीति हो रही है, छात्रों पे वो सांसद भी जा रहे हैं, वो विधायक भी जा रहे हैं, तमाम पक्ष विपक्ष के लोग बोले रहे हैं। छात्र डेरा जमाए बैठे हैं, उस पर तमाम लोग, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे नेता वहां पहुंच रहे हैं, और मैं लीड कर रहा हूं, मैं लीड कर रहा हूं, ये हो रहा। अगर कल के डेट में आप लोग अपनी पूरी ताकत दिखाने लगे तो उसी बिहार से यही खेला आपकी तरफ होने शुरू हो जाएंगे। विपक्ष के एक एक सांसद, और मैं तो यहां कहूंगा कि भारत की सरकार वहीं से खाना शुरू कर देगी। मुझे याद है आशुतोष सर, मुझे याद है कि हम लोग मध्य प्रदेश में बड़ा आंदोलन कर रहे थे, और उस आंदोलन में हम सभी लोगों के साथ विपक्ष के 4 मंत्री, जो विपक्ष में मंत्री थे उस समय विधायक थे, उसमें स्वयं एक पूर्व मुख्यमंत्री के लड़के बैठ करके, और कद्दावर पूर्व विपक्ष के लोग बैठे मंच पे आके, जैसे ही मंच पे बैठते हैं, चूंकि वहां सरकार चुनाव लड़ने वाली होती है और मध्य प्रदेश का चुनाव आने वाला होता है, देर शाम तक 18 मंत्रालयों को यही भारत की सरकार, यही अमित शाह अपने घर पे अपनी इमरजेंसी मीटिंग बुला लेते हैं, जिसमें सीबीआई, ईडी, फलाना ढिमाका, जितनी भी जांच एजेंसियां थी, उन्होंने कहा कोई एप्लीकेशन आप नहीं लगाएंगे, हम सहारा से खाते से 5,000 करोड़ ले आएंगे, वहां जो भी बात हुई होगी। और एक हफ्ते के अंदर सॉलिसिटर जनरल को भेज करके उन लोगों ने पैसा मंगाया, 5,000 करोड़ ही पोर्टल बनवाया। आखिर आप लड़े थे वहां पे, वहां की वीडियोज मैं ग्रुपों में डालूंगा, आप देखिएगा कि वहां हम लोगों ने पुलिस प्रशासन से पूरी तरह से युद्ध लड़ा था, युद्ध। और हम लोगों को 200 किलोमीटर महिला पुरुष समेत ले जाकर के जंगलों में छोड़ा गया था, जंगलों में। उसके बाद हम लोगों को, जब हम लोगों ने अपनी फिर ताकत वहां लगाई, तब जाकर के उन लोगों ने महिलाओं को वापस किया था, पुरुष पैदल आना, पुरुषों को पैदल, यह संघर्ष किया था, तब जाकर के सरकार को हम लोग जगा पाए थे। और आज वही फिर मौका है। बिहार में कुछ ही दिनों में चुनाव होने वाले हैं, बिहार में बहुत बड़ा खेला हो रहा है, बिहार के खेले से देश प्रभावित हो रहा है। सरकार को भी अपनी सत्ता जाने का डर लग रहा है। सत्ता जा भी सकती है, अगर वो सत्ता चली भी गई तो दूसरी अगर आ जाएगी तो उसको भी तो ये मालूम होगा कि आप लोग लड़ रहे थे। अगर आप लोग लड़ रहे थे तो इनका मुद्दा पहले लिया जाए। अगर वो केंद्र में सरकार बदल भी जाती है, बिहार में सरकार बदल भी जाती है, तो यह मुद्दा बहुत तेजी से गरमाया रहेगा अगर, तो उनका निगाह, उनका ध्यान हमारी तरफ जाएगा। तो हम लोग तो यही कहेंगे कि आज हम किसी को नहीं देख रहे हैं कि अभय देव का संगठन ऑल इंडिया जन आंदोलन बड़ा है या छोटा है, नागेंद्र कुशवाहा का है, मदन लाल आजाद का, किसका है किसका नहीं है। मैं तो भाई पैसा, मेरा भी पैसा लगा है, मेरा पैसा लगा है। अगर मैं पैसा अपना लगा होने के नाते बस्ती घेरा, फिर देश भर गया, तो आज ये मौका है, पैसा पाने का समय है। शायद हम लोगों के खाते में पैसा, अगर हम लोग लाखों की संख्या में खड़े हो गए, तो आज कल का दिन ही आपके जीवन का सबसे बड़ा पैसा भुगतान की क्रांति का दिन होगा। तो हम इस मौके को नहीं चूकना चाहते। हम लोग कोई कंट्रोवर्सी नहीं कहते, हम किसी भी तरह की कोई राजनीति और कोई किसी आंदोलन और किसी रणनीति पे बात करना चाहते। हम कहते हैं कि सब लोग जिनके हाथ में बांड का कागज है और जिन लोगों को लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, खासतौर पे उनको जो एजेंट साथी हैं,
आज आपने देखा होगा कि कई एजेंट हमारे बीच में चले गए, उनको किसने मारा, उनको किसने दबाया, उनको किससे प्रताड़ित हुए? सहारा अगर पैसा दे दी होती तो नहीं होते। आम पब्लिक उनके पास जा रही है, पूछ रही है, अपना पैसा तो मांगेगी ही। तो उनको एक दबाव है, उस दबाव से उनको निकलना पड़ेगा। और निकलने के लिए एक अच्छा रास्ता यह है कि एक, चलिए भाई, जन आंदोलन मोर्चा भी नहीं आह्वान किया है, विश्व भारती भी नहीं किया है, मदन लाल आजाद ने भी नहीं कहा है, सांसद कह रहा है भाई। आज आशुतोष जी भी जोड़ने की कोशिश करे, उनकी भी बात नहीं हो पाई। चलिए, एक सांसद कह रहा, उसके नाते चलिए, क्योंकि उसी सांसद को जगाने के लिए हम लोग चल रहे थे। तो आज हम सब लोगों को अपने पैसे के लिए ही निकलना है।